संगत बहुत बड़ी है। हम संगत के बालक हैं, कोई ऐसी बात निकले तो संगत सवाल करें। जो भी जिक्र हुए, जो भी सृष्टि की रचना हुई, जो भी करतार ने किया, वो उस ब्रह्म के लिए। आप कहें तुम ब्रह्म बनाओ, बंदी कर्म को ब्रह्म बनाया और उस ब्रह्म के लिए उन्होंने धन आकाश की इच्छा, उस ब्रह्म के लिए उन्होंने शुरू से लेके निर्वाण ज्ञान में मुनिया रूप गए। तो वे क्या कह रहे हैं, इन्हें मनाए करो तो देगा। करतार का जो सर्वे सर्वा है, जो करतार है, वे किस भाव में है, क्या कर रहे हैं, उन्होंने ब्रह्म बनाया। उस ब्रह्म को भेला रहने की ताकत वे निरंतर दे रहे हैं। वे भेला रहने में कैसे उसको सोच और समझ दे, उसकी विधि में बना रहे हैं। आगे बड़े में चले तो पूछ रहे हैं, कहो गोविंदा किसके लिए पूछा? ये तो विधि बनाई नहीं हमने तो बंदी कर्म को ब्रह्म बनाया था। जो बंदी कर्म को ब्रह्म बनाया तो ये रूपना कहाँ से आया? तो पूछ रहे हैं कि शायद तुम हमें कुछ बता सको। लेकिन उसके आगे अगले कड़े में चलो, सद्गुण अरज कर किसके लिए कर? आपके माहे में सुरोधा हुए, किसके लिए हुआ? सिर्फ उस ब्रह्म के लिए, काहे के लिए कि उन्हें वो ब्रह्म बहुत प्यारा है। हम जितने हैं यहाँ सार है, पहले ब्रह्म है। और अगर हम ब्रह्म को पहचानेंगे, जो ब्रह्म की जात पहचानो, यानी उस करतार से जिन्होंने इस ब्रह्म को बनाया, उस करतार से हम कैसे जोग लगा सकें, उसकी विधि है उस नाम में और उस सतनाम में। तो करतार ने जब ये सब चीजें करके दिखाई, वे अरज करें, वे बनाए, वे भेले करें, तो उस विधि में करतार ने फिर दो विधि और बनाई कि पूर्णों की रीत एक विधि बनाई। काय के लिए कि जो हमने ब्रह्म बनाए वो ब्रह्म भेले हुए, वो ब्रह्म एक जगह इकट्ठे हुए, वे ज्ञान का जिक्र करें, ज्ञान का गुणगान करें, उस निर्वाण ज्ञान का गुणगान करें जिसका हुक्म करतार ने साधों को दिया कि अब तुम साधों पाठों बढ़ाए। दर्शाया हुआ ज्ञान, इनको संतों की मेहनत, वो मेहनत जो उन्होंने संतों को रिजल्ट में दी, उनको इनाम में दी, उनको दर्शाया, वो दर्शाया हुआ ज्ञान, निर्वाण ज्ञान हमारे सामने, हमारे सम्मुख है। उस ज्ञान के जिक्र हो, उस ज्ञान से हम कुछ सीख लें, उस ज्ञान के जिक्र करके हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो, हम भेले रह सकें, इसलिए फूलों की विधि बनाई। और ये साफ है अमृत वाणी में, हम सब जानते हैं कि फूलों की विधि का काम पहले करतार खुद यानी स्वयं करते थे। उन्होंने फिर वो गति सौंपी है जोगीदास वीरवान जी को, और उसके बाद वो स्थानांतरण यानी जितने भी सूझे हुए साथ थे, उनको वो गति मिलती आई। उसी रीत में बड़े पैमाने पे, क्योंकि चौकी पूर्व सिर्फ चौकी अपनी अपनी चौकी तक सीमित है। अब बड़े पैमाने पे उन्होंने क्या किया कि भंडारे की रीत करके दिखाई। उनका हुक्म है ये कि भंडारे की रीत करें, और उसका उद्देश्य क्या है कि कैसे संगत भेदे हुए, संगत ज्ञान के विचार करें। संगत जब ज्ञान के विचार करें, उस भंडारे की रीत के जो मात्रा है वो सबका यहाँ पे जिक्र हो चुका है।
मेला लगने से लेके भंडार पहुंचने तक, भंडार पहुंचने के बाद भंडारे दर्शन तक, तो हर विधि की एक रूपरेखा है। और वो रूपरेखा मेरे करतार ने हम सब के लिए तैयार की है। मकसद सिर्फ है कि कैसे उनका बनाया हुआ भ्रम घेरे रहे। 8 पहर वह लो लारी। कौन सी लो जगानी है? अंदर लो लारी है। कौन सी लो है? उस नाम की लो 8 पहर कैसे हमारे अंदर जगी रहे, उसकी विधि भी वे बनाते हैं कि जो भी ने तो किया जोग, वे वो जोग बना रहे हैं कि अपने भ्रम से निरंतर जोग लगा के उसे उस विधि में रहने की कला सिखाते हैं। उस नाम से कैसे जोग लगाना है वो सिखाते हैं। लेकिन करना क्या है कि मेहनत, महात्मा जी कहते थे कि करनी हमें करनी पड़ेगी और करने में कठिनाई। जब तक करनी, देखो जिक्र आते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए तो एक प्लान है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करना है। चाहिए सिर्फ प्लान रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें सरकार ने वो चीजें बख्शी हैं। और जो साथी ने खुलासा किया है 15 नंबर रबर चर विचार के 99 और 100 पे कि सरकार ने इसे 10 वस्तुओं से सजाया है। काहे के लिए? ताकि वो उस विधि को समझे, उस विधि को जाने, उस विधि को माने, उस विधि पे चले। 21,600 दम सरकार ने बख्शे हैं। किस लिए? पल पल में रहियो सावधान। किस लिए? आपका हुक्म है, आपकी रचना का है। क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम अपना कोई भी पल व्यर्थ न करो, तुम अपना कोई भी बोल बेजोग न बोलो। तुम्हारे अंदर किसी भी पल किसी प्राणी के प्रति जो उनका बनाया हुआ है, पहले हम ये देखें कि उनका बनाया है, उसके लिए हम द्वेष या रोष या अहंकार कैसे कर सकते हैं। और साथी ने इतना स्पष्ट लिख दिया कि अगर मेरे बनाए हुए भ्रम से द्वेष है तो हमसे द्वेष है। क्यों? उन्हें भ्रम उतने प्यारे हैं, उन्हें संगत उतनी प्यारी है। तो जब हमारे सामने वो प्लान है, उसको एग्जीक्यूट हमें करना है, तो उस एग्जीक्यूट करने में बाधा क्या है? बाधा है ये शरीर, बाधा है हमारा आलस्य, बाधा है हमारा भोजन, बाधा है हमारे रहन सहन, बाधा है जो आज हमारा फैलावा या पसारा फैलता जा रहा है, बदावा जो